गाइस आज की वीडियो का बताना होने वाली जिसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू की। हम बात करेंगे दोस्तों 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की। इवन दोस्तों हम बात करने वाले ओटीसी रोमन रेस की। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में रोमन रेस के नाम लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ अपने जॉन सीना की। तो जॉन सीना ने दोस्तों फैन एक्सपो में ऐसी ऐसी चीजें कह डाली है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सबसे पहली चीज उन्होंने वहां अपने अपकमिंग ओपोनेंट या फिर कह लीजिए दोस्तों जो अपकमिंग प्रीमियम लाइव इवेंट में उन्हें फेस करने वाले हैं आर्थरूथ, उनके खिलाफ कहा। सबसे पहले दोस्तों उनसे पूछा जाता है आर्थरूथ के बारे में कि वो आपको कहता है कि आप उनके चाइल्डहुड हीरो और आप उन्हें पीट रहे हो, तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे। जॉन सीना दोस्तों यहाँ क्या चीज़ कहते हैं। जॉन सीना कहते हैं कि पहली चीज़ तो ये कि ये पूरी की पूरी बात बकवास है। आर्थरूथ जो है वो 150 साल का है, तो मैं भला उसका चाइल्डहुड हीरो कैसे हो सकता हूं। तो जॉन सीना का मतलब यह है कि 50 साल कंप्लीट किया हुआ बंदा कैसे कह सकता है कि जॉन सीना को बचपन में देखता था। तो यहां दोस्तों जॉन सीना की बात में दम है। इसके अलावा दोस्तों जॉन सीना जो है एक और चीज़ बताए हैं, वो है उनके गिमिक से जुड़ी हुई। जब एक फैन ने पूछा कि आप क्या अपना चैन गैंग जो गिमिक था वो वापस लाने वाले हो। आपको याद होगा दोस्तों जॉन सीना डॉक्टर ऑफ ठगनॉमिक्स के टाइम पर चेन वेन लेकर आते थे, बिल्कुल रैपर गिमिक उनका रहता था। तो क्या वो गिमिक वापस आएगा। तो सीना कहते हैं कि हमेशा से सवाल पूछा भी जाता है, लेकिन मेरा विश्वास ग्रोथ में है और ऐसे में आप वो शख्स नहीं हो सकते जो कि आप यस्टरडे थे। विद दैट बीइंग सैड कि जॉन सीना दोस्तों इस गिमिक को वापस नहीं लाने वाले हैं। तो काफ़ी सैड अपडेट है दोस्तों, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जॉन सीना जो है डॉक्टर ऑफ ठगनॉमिक्स वाले कैरेक्टर में वापस लौटेंगे, रैप करेंगे, रोस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जॉन सीना दोस्तों इस नए अवतार के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं। बात कर ली जाए दोस्तों अब सीना के उस मैच की जो कि गाइस कैंसिल हो चुका है। यस गाइस क्या करके बताया जा रहा है पीडब्ल्यू इनसाइडर के अंतर्गत सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना जो है अब हम लोगों को मनी इन द बैंक में देखने को नहीं मिलेगा। ये डाउटफुल हो चुका है। इवन दोस्तों मनी इन द बैंक के अंदर जो मैच इस वक्त रूमर्ड है सीना का, वो है ट्रेविस स्कॉट के साथ मिलकर। यस गाइस ट्रेविस स्कॉट एंड सीना जो है फेस कर सकते हैं कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स दोस्तों अब टीम बना सकते हैं रैंडी के साथ में। ये मैच मनी द बैंक के अंदर बन सकता है, ऐसे दोस्तों न्यूज़ आई थी। और यहाँ चूंकि अब ये न्यूज़ आ रही है कि इनका सिंगल कंपटीशन ही होगा सीना एंड पंक का, तो उस मैच के बनने के चांसेस डबल हो चुके हैं। हाँ एक बंदे के लौटने के चांसेस दोस्तों हाफ हो चुके हैं और वो बंदा है केविन ओवंस। केविन ओवंस को दोस्तों इस टाइम पर मैं देखना चाहता था, लेकिन गाइस केविन ओवंस ऑब्वियसली नेक इंजरी के चलते आपको याद है रेसलमेनिया से पहले ही गायब हो गए थे और उन्होंने बाकायदा रिंग में अनाउंसमेंट भी की थी। तो क्या अपडेट है। केविन ओवंस दोस्तों आज लाइव आते हैं और ट्विटर के ऊपर दोस्तों उनका लाइव देखने को मिला है, और इसमें वो क्या चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं। वो ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मेरे बारे में अनसर्टेन है। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, वी गेट क्लियरिटी एंड वी डू द सर्जरी। यहाँ दोस्तों साफ साफ ये चीज़ बता रहे हैं, उन्होंने अभी तक सर्जरी नहीं करवाई है और ऐसे में लोगों की क्लियरिटी के लिए वो बताना चाहते हैं सर्जरी होगी लेकिन अभी नहीं। तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है केविन ओवंस के रिटर्न में दोस्तों अब बहुत टाइम लगने वाला है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे हिसाब से कब रिटर्न होगा, तो इस साल तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं दोस्तों रख के चलूँगा अगले साल की रॉयल रंबल तक ही वो लौट सकते हैं, क्योंकि अभी सर्जरी भी करवानी है और उसके बाद दोस्तों रिकवरी भी करनी है। बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ मेरे हिसाब से केविन ओवंस के रिटर्न में लगने वाला है। बात कर ली जाए दोस्तों अब इससे अगली बड़ी अपडेट की, तो गाइस वो हमारी जो जुड़ी हुए दोस्तों एक ऐसे शख्स है जो कि जॉन मॉक्सली का तख्ता पलट कर सकता है सून। तो आप जानते हैं AEW में जॉन मॉक्सली यानी कि अपने डीन एम्ब्रोज ने तबाही मचा रखी है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि डीन एम्ब्रोज का तख्ता पलट कौन करेगा, क्योंकि ना ही समोआ जो से हराई जा रहे हैं, ना ही कोई दूसरा सुपरस्टार उन्हें हराने में कामयाब रह रहा है। तो यहाँ डार्बी एलन के बारे में बताना होगा। डार्बी एलन दोस्तों AEW से छुट्टी लिए थे माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों ने चढ़ाई कंप्लीट कर ली है, उन्होंने फतेह कर लिया माउंट एवरेस्ट को। और गाइस वो नेक्स्ट इन लाइनअप बताया जा रहा है कि हो सकते हैं ब्रांड न्यू AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जो कि आकर मॉक्सली का तख्ता पलट करेंगे। तो एक अलग लेवल की दोस्तों स्टोरी लाइन हम लोगों को देखने को मिलेगी AEW में। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों अलेक्सा ब्लिस से। तो अलेक्सा ब्लिस ने दोस्तों याद किया फिर से ब्रे वाइट को। तो ये भी क्या ही स्टोरी लाइन थी दोस्तों अलेक्सा एंड वाइट की। आपको याद होगा दोस्तों एक टाइम को ये दोनों मिलकर रैंडी को स्क्रू किए थे और गाइस एंड ऑफ द डे रैंडी करामात कर गए थे, आपको याद हो। बट इसी चीज़ पर दोस्तों अलेक्सा ब्लिस जो है पोस्ट डाली है। एक व्यक्ति एक बोर्ड लेकर आ, साइन बोर्ड लेकर आ रखा था दोस्तों बीते शो में, जिस पर लिखा था फायर फ्लाई फॉर एवर। इसे दोस्तों अलेक्सा ब्लिस ने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है
और इसका मतलब साफ है कि अलेक्सा दोस्तों अभी स्टोरी लाइन में एज ए सिंगल कॉम्पिटिटर कम्पीट तो कर रही है, लेकिन हो सकता है आगे जाकर वो वाइट 6 के साथ हम लोगों को फिर से देखने को मेरे। इससे पहले दोस्तों वो रहती थी ब्रे वाइट के साथ, और अब हो सकता है उनके भाई के साथ हम लोगों को वो साइड कॉर्नर पर देखने को मिले और उन्हें ज्वाइन करें। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज के मैच जुड़े दोस्तों LFG से। लेजेंड्स एंड फ्यूचर ग्रेट का सीज़न खत्म हो चुका है। सीज़न 1 में दोस्तों जो बंदे जीते हैं, जो लड़की और लड़का जीते हैं, उसकी तस्वीर दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जीते हैं दोस्तों, इनके नाम मुझे पता नहीं है, सीधे सीधे कह दूँ। लेकिन गाइस एक चीज़ जो कि मुझे अटपटी लगी, LFG टाइटल का रिवील होना। तो शॉन माइकल्स ने टाइटल रिवील किया और क्रिएटिविटी देखी। ये टाइटल तो मैंने कभी नहीं देखा दोस्तों, ऐसा डिज़ाइन मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल नया डिज़ाइन LFG टाइटल का W वालों ने यहाँ दिखाया, बहुत मज़ा आया दोस्तों। क्या ही बताऊँ दोस्तों, कैसा है टाइटल, बिल्कुल यूनिक है दोस्तों। हम बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू से। तो फास्ट मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू को डिस्कस कर लेते हैं। इस बारी की मंडे नाइट रॉ में दोस्तों W वालों ने दबा के सेगमेंट रखे हैं, लिटरली दबा के। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैचेस देखने को मिलेंगे। मैं नहीं जानता दोस्तों ये कौन कौन से मैचेस रहेंगे, लेकिन रख के चलिए जितने स्मैकडाउन में होते उतने ही दोस्तों आप लोगों को मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेंगे। जो जीतेगा मनी इन द बैंक के अंदर जाएगा। विच दैट बीइंग सेड, मैचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन वी गॉट दिस टैग टीम मैच। AJ स्टाइल्स एंड गाइस पेंटा जो है फेस करने वाला है विन बैलर एंड JD मैकडोना को। तो गाइस ये जो टैग टीम मैच है ये दोनों ही टीम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। AJ स्टाइल्स ने कहा है डॉम को कि वो नेक्स्ट इन लाइन है। पेंटा का दोस्तों आप जानते हैं उन्हें स्क्रू किया गया है, तो दोनों की टीम काफ़ी खतरनाक है। इन दोनों के खिलाफ मैं नहीं कह सकता कुछ, तो मेरे हिसाब से इसमें AJ की और पेंटा की टीम जीतेगी। देन वी गॉट दिस मैच बिटवीन शेमस एंड ग्रेसन वॉलर। तो कभी थ्योरी जो है वो पिटते हैं शेमस से, तो कभी वॉलर पिटते हैं। वैसे ही चला आ रहा है 2-3 हफ्ते से, और इस बारी थ्योरी ने अपने दोस्त को फंसाया है। शेमस बहुत गंदा फोड़ने वाला है दोस्तों इसके अंदर ग्रेसन वॉलर को। देन वी गॉट दिस मैच बिटवीन जे उसो एंड ब्रॉन ब्रेकर। गाइस ए नॉन टाइटल मैच है शायद से। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हमारे जे उसो फेस करने वाले ब्रॉन ब्रेकर को इसे मेन इवेंट में भी रखा जा सकता है, बट गाइस मेरे हिसाब से मेन इवेंट में नहीं होगा। इसके अंदर दोस्तों 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली है। सबसे पहले चीज़ तो ये कि जे उसो को बदला लेना है। ब्रॉन ब्रेकर ने उन्हें टेक आउट किया था लास्ट वीक, तो यहाँ वो बदला लेने उतरेंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर CM पंक आकर इंटरफेरेंस कर सकते हैं, सैथ रॉलिंस को टेक आउट कर सकते हैं। इसी दौरान जे उसो अपनी करामात करके दोस्तों मैच में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो CM पंक का तड़का लगेगा दोस्तों कल के मंडे नाइट रॉ में, और मेरे हिसाब से जे इसमें जीतेंगे। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग लोगन पॉल अपेयर। यस गाइस यहाँ लोगन पॉल की अपेयरेंस जो है W वालों ने कन्फर्म कर दी है। लोगन पॉल को आकर दोस्तों यहाँ एड्रेस करना है अपने अपकमिंग मैच को। तो हो सकता है इस सेगमेंट के बाद हम लोगों को ये देखने को मिले, जहाँ जे मैच को जीत चुके हो वहाँ दोस्तों लोगन पॉल आए, अटैक करे, सबसे पहले चीप अटैक करे, और उसके बाद माइक पकड़ कर ये चीज़ कहे कि वो सारे पासे पलटने वाले हैं इस अपकमिंग सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, या उन्हें स्टेटमेंट जारी करनी होगी, क्योंकि इससे पहले जे ने तो उन्हें किक किया है, लेकिन लोगन पॉल ऐसा कुछ नहीं कर पाए। तो लोगन पॉल दोस्तों कल एक तगड़ी स्टेटमेंट जारी करते हुए नजर आएंगे, जहाँ हो सकता है वो हमला करते हुए नजर आए द यीट मास्टर के ऊपर। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। वेल गाइस अब बात कर ली जाए आज के अपनी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो इम्पॉर्टेंट खबरों में दोस्तों जो सबसे पहली खबर आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसे शख्स से जो कि गाइस रोमन रेंस की फैमिली को बार बार कॉल्ड आउट कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर गलत सलत बातें कर रहा है, और अब जेकब फाटू के ऊपर उसने बात की। तो कीनू कार्वर दोस्तों एक सुपरस्टार है NXT का, और इससे पहले दोस्तों इसने ऐसा कहा था कि जो ब्लड लाइन है उन्हें पुश करती है W वाले, और ये जो समूहन्स है बस इन्हें ही बढ़िया दिखाया जाता है, और इसकी वजह सबसे बड़ी वजह यही है कि W में पॉलिटिक्स चलती। काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयान था, जिसके बाद इन्होंने डिलीट भी कर दिया था अपना ट्वीट, और इवन ट्विटर भी छोड़ दिया था, लेकिन अब वे वापस आए। इस बारी दोस्तों इन्होंने जो कहा है कहीं ना कहीं दोस्तों एक गैंगस्टर को काफ़ी परेशान कर सकता है। तो WWE में सिर्फ एक रियल गैंगस्टर है, वो है जेकब फाटू। जेकब फाटू का दोस्तों WWE के बाहर इतिहास बहुत ख़राब रहा है। उन्होंने दोस्तों बहुत बड़े बड़े क्राइम्स किया, अब वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति बन चुके हैं। उन्हें कॉल्ड आउट कर दिया कीनू कार्वर ने। वो क्या लिखते हैं कि मैंने सुना एक बंदे को मुझसे प्रॉब्लम है जेकब को, और अभी तक उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है वो मुझसे डरता है, और शायद तुम लोग भी इस चीज़ को समझोगे। यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों
किनुकावा जो है बिन बात के पंगा ले रहे हैं, बड़ी लकड़ी उठा रहे हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ जेकब फाटू एंड किनु के बीच में हो सकती है तगड़े वाली ब्रॉल, रियल ब्रॉल हो सकती है। जैसे दोस्तों मेन रोस्टर में आएंगे, अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं जेकब फाटू वो पहले व्यक्ति रह सकते हैं जो कि उन्हें छठी का दूध पिलाया। तो काफ़ी आप कह सकते हैं दोस्तों क्रेजी सिचुएशन बन चुकी है। इवन रोमन रेंस भी गुस्सा है, कहीं ना कहीं रोमन रेंस की फैमिली को भी टैकल किया था इससे पहले, समोन कहकर दोस्तों उन्होंने रोमन की फैमिली को ही संबोधित किया था। तो रोमन भी गुस्सा है और जितने भी अनुयायी फैमिली के मेंबर है वो गुस्सा है सब के सब रोमन रेंस की फैमिली से दोस्तों यहाँ फिर से झगड़ा ले लिया है इस व्यक्ति ने। और गाइस अब मैं नहीं जानता इस बंदे के साथ क्या होगा WWE में दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज के मैच जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों रोमन रेंस के चैंपियन बनने से। तो आप बोलेंगे कैसे हो सकता है, तो यहाँ कोडी रोड्स का दोस्तों शायद से पूरा का पूरा उत्साह खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा मोटिवेशन खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कोडी रोड्स आपको बता दूं कोडी रोड्स ने क्या किया है कि ट्विटर के ऊपर दोस्तों जो क्वार्टरबैक लिखते थे, खुद को दोस्तों फेस ऑफ द कंपनी बताते थे क्वार्टरबैक के सारे, वो लाइन वो जो शब्द था उन्होंने रिमूव कर दिया। यस गाइस, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोडी ने इतना बड़ा कदम उठाया। वो काफ़ी टाइम से खुद को क्वार्टरबैक कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि WWE उनके कंधों पर था, बट उन्होंने ये चीज़ रिमूव कर दी है। तो ऐसे में फैंस स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि शायद से कोडी का जो ये मोटिवेशन था ये पूरा पूरा ख़त्म हो चुका है और अब किसी दूसरे शख्स को आकर हाँ सीना को उनकी जगह पर लाना होगा, यानी कि दोस्तों सीना का तख्ता पलट करना होगा। तो ऐसे में इच्छा के वश में मैंने सवाल पूछा AI से कि कोडी के अलावा कौन हरा सकता है सीना को इस मूवमेंट पर। तो जवाब आया सबसे पहले रोमन रेंस का नंबर 1 पर। क्या लिखा कि रोमन रेंस WWE का बीते डेकेड का सबसे बड़ा सितारा रहा है और यहाँ रोमन रेंस का सीना को हराना कहीं ना कहीं उनके हेड ऑफ द टेबल लेगेसी को फिर से वापस दिलवा सकता है। इस टाइम पर हम देख रहे हैं रोमन रेंस की दोस्तों जो वो ख्याति थी वो कहीं खो सी गई है, लेकिन जैसे दोस्तों टाइटल वापस लेते हैं वैसे दोस्तों ख्याति भी लौटेगी और जो हेड ऑफ द टेबल जो कि एक्चुअल में उन्हें माना भी जाता था वो गाइज लगेगा भी। और यहाँ दोस्तों AI के अकॉर्डिंग नंबर 1 पिक है रोमन रेंस, नंबर 2 गंथर का है क्योंकि वो काफ़ी टेक्निकल सुपरस्टार है और ब्रॉन वेकर जो है एक्सप्लोसिव फ्यूचर सुपरस्टार है जिन्हें आगे जाकर WWE वाले पुश दे सकते हैं। बट रोमन रेंस दोस्तों नंबर 1 पर आया है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। अभी तो दोस्तों OTC अपने जो है रॉ के अंदर है और एक राइवलरी का पार्ट है जिसमें वो CM पंक के साथ मिलकर सेथ रॉलिंस की टीम को फेस करेंगे आगे जाके। बट उसके बाद हो सकता है कि गाइज वो वापस पैडहॉल में आए क्योंकि दोस्तों एक ड्राफ्ट भी होने वाला है जहां दोस्तों अब हम रख के चलते हैं कि इन फ्यूचर वापस रोमन रेंस मेन इवेंट पिक्चर में नजर आ सकते हैं और गाइज तख्ता पलट कर सकते हैं। वेल होप फॉर द बेस्ट। वीडियो आज कितनी थी पसंद है, वीडियो को ज़्यादा शेयर जो करिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।